नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन। थैंक यू सो मच। आपने कहा था कि सोल खुद को भी देखना है, दूसरे को भी देखना है और जानना है, लेकिन सोल की क्वालिटीज और सोल क्या है और सोल मैं हूँ, इसको पक्का करने के लिए एज एन एक्टर जैसे मैं एक कैरेक्टर प्ले करता हूँ, तब मैं लिखता हूँ एक पेपर पे, पूरा एक किरदार बना के स्टार्ट लिविंग इट। तो डिटेल में थोड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। हर रोज़ सेंटर पर जो हम परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं, जिसको मुरली कहते हैं, हर रोज़ परमात्मा बच्चों को क्या कर रहे हैं, रोज़ याद दिला रहे हैं कि तुम आत्मा हो और कैसी आत्मा हो। तो हर रोज़ जो मुरली मिलती है, जो हम क्लास, स्पिरिचुअल क्लास सुबह सुबह सुनते हैं सेंटर पे, वो एक्चुअली ये कैरेक्टर स्केच है। जैसे आपने कहा ना, एक कैरेक्टर लिया, उसकी पूरी डिटेल में गए, ये है, ये है, ये है, ये है। ऐसे ही जब हम मुरली सुनते हैं सेंटर में, वो हर रोज़ डिटेल में जाकर हमारे सब कॉन्शियस के अंदर वो जो इन्फॉर्मेशन जाएगी, वो आत्मा कैसी है और सारा दिन कैसी होनी चाहिए, वो फिट हो जाता है। दैट्स व्हाई इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। रोज़ वो रीअफर्मेशन चाहिए, रोज़ वो इन्फॉर्मेशन चाहिए कि तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, ऐसे हो, ऐसे बात करती है ऐसी आत्मा, ऐसे व्यवहार में आती है। कैसा हमें बनना है, वो रोज़ परमात्मा के वाक्यों से हमें मिलता है। एंड अगर हम उसको रोज़ स्टडी करते हैं, तो जैसे आपने कैरेक्टर स्केच बनाया, तो अगर रोज़ उसको देखेंगे, तो देखते देखते धीरे धीरे उसको पता होगा ना कि हमें क्या करना है, कैसे बनना है। परफॉर्मेंस ऑल्सो, जब कैरेक्टर से बाहर निकल जाऊं, या आउट ऑफ कैरेक्टर, तो पता चल जाता, अरे ये तो पुलिस ऑफिसर है। तो सेम तो चीज़ सारा दिन हो जाएगी हाँ, कि अगर हमारा कैरेक्टर क्या है, अब ये है हम सोल कॉन्शियस हैं, अगर थोड़ा सा भी उससे बाहर चले जाएं तो हमें पता चल जाएगा। ये कब होगा? अगर रोज़ हम वो परमात्मा महावाक्य सुनेंगे, रोज़ सुनेंगे, यहाँ फिट करेंगे, डायरी में नोट्स बनाएंगे, दिन में बीच बीच में उसको देखेंगे कि मुझ आत्मा को आज सारा दिन कैसे चलना है, औरों को किस नज़रिए से देखना है। वो करते करते धीरे धीरे वो चीज़, आत्मा की जो सोल कॉन्शियसनेस की जो स्थिति है, वो इमर्ज होती जाएगी। म्यूजिक भी जब सीखते हैं सिस्टर, आउट ऑफ कैरेक्टर चला जाता है। अगर वो छोटा सा सुर, सुर का कितना, इतनी मात्र सुर है। अब इसी तरह सिर्फ एक छोटी सी थॉट, हमें लगेगा ज़्यादा बड़ी चीज़ थोड़ी है, लेकिन आपने कहा एक सुर, वो आउट ऑफ कैरेक्टर चला जाता है। में लगता भी नहीं कि सुर डिफरेंट। तो एक थॉट हमें आउट ऑफ कैरेक्टर ले जाएगा। बिल्कुल। एक थॉट, हमारा कैरेक्टर क्या है, इस एक्टर की पर्सनालिटी क्या है, प्योर सोल। तो परमात्मा रोज़ याद दिलाते कि एक, तुम आत्मा हो, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, तुम कैसी आत्मा हो। जस्ट आत्मा हो याद रहने से नहीं होगा, कैसी आत्मा हो। जैसे हमने पिछली बार देखा, एवरी सोल ओरिजिनली प्योर, तो हर आत्मा पवित्र आत्मा है। नाउ वी नीड टू विजुअलाइज। आप इसका स्केच बनाएं कि प्योर आत्मा कैसे उठेगी, कैसे बैठेगी, कैसे हर एक को देखेगी, कैसे बोलेगी, कैसे व्यवहार में आएगी। सामने से कोई कुछ ठीक नहीं करेगा, लेकिन यहाँ का कैरेक्टर तो प्योर आत्मा है, तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। सामने से आपने पिछली बार कहा कोई इंसल्ट भी कर देगा, लेकिन आपका कैरेक्टर तो प्योर आत्मा है। आप अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं जा सकते ना। अगर कैरेक्टर से बाहर चले गए तो फिर प्योर आत्मा की जगह हमने फिर ईगो ले ली, बॉडी कॉन्शियसनेस ले ली, या जो अपने चढ़े हुए, तो दैट्स नॉट आवर कैरेक्टर ना। ये हमारा कैरेक्टर नहीं, ये हमारा स्वभाव नहीं, ये हमारी नेचर नहीं, ये हमारी सत्यता नहीं। सो देन वी गोइंग आउट ऑफ कैरेक्टर। तो इमीडिएटली अपने आप को क्या याद दिलाना पड़ेगा कि आई एम अ सोल। दिस इज व्हाट काइंड ऑफ सोल? आई एम अ प्योर सोल। तो आज सारा दिन में ये अटेंशन कि जो हम देखें उसमें प्योरिटी, जो हम बोलें उसमें प्योरिटी, जो हम सुने उसमें प्योरिटी, जो हम सोचें उसमें प्योरिटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ
सामने से क्या हो रहा है। मेरे बड़े भाई का छोटा सा बच्चा जब पैदा हुआ था, बच्चों से शुरू से प्यार था मुझे, उसका नाम राजा रखा था। तो जब भी कुछ रॉन्ग करता था तो मैं बोला, राजा लोग ऐसा नहीं करते बेटा, हाँ, राजा लोग ऐसा नहीं करते। हाँ, ओके, मैं नहीं करूँ, मैं राजा हूँ। सी, जस्ट स्मृति दिलाई और बच्चा चेंज हो जाता है। तो परमात्मा भी रोज स्मृति दिलाते हैं ना। वैसे हमारा डायरेक्टर भी बोलता है, जरा सा लाफ्टर ना हाँ, आपके कैरेक्टर से बाहर निकल गया है, इतना जोर से नहीं हंसेगा ये कैरेक्टर, थोड़ा सा कम हंसेगा या इन चीजों पे बुरा नहीं मानेगा। हाँ, उसको ऊपर उल्टा वो कितना बोल रहा है उस पे आप स्माइल करके कॉन्फिडेंटली लुक हियर। सी, अब सेम चीज करेंगे ना सारा दिन में। डायरेक्टर जब बोलता है वहाँ, डायरेक्टर बोलता है कि वो वहां से इतना कुछ बोलेगा ना तो ये जो कैरेक्टर है ये बुरा नहीं मानेगा, तो आप एक्सेप्ट करते हैं। हाँ तो बोले हल्के से स्माइल देना और चले जाना। हल्की सी स्माइल देना और चले जाना, इसको रोज के लिए पकड़ लें। रोज के लिए ये क्यों नहीं पकड़े? रोज कैमराज ऑन नहीं है ना, यहाँ कैमरा ऑन है ना, इटर्नल रिकॉर्डिंग चल रही है। अब सिर्फ इतना याद रखें कि ये जो मेरा कैरेक्टर है प्योर आत्मा का, कोई कुछ बोलेगा तो ये बुरा नहीं मानेगा, हल्की सी स्माइल देगा, चला जाएगा। ये रोज की मुरली करती है कि हमें हमारा कैरेक्टर बताती है। कैरेक्टर मीन्स हमारा ट्रू नेचर, मुझ आत्मा का कैरेक्टर क्या है। तो मैं आत्मा पवित्र स्वरूप। सेकंड हमने देखा लास्ट टाइम कि मैं आत्मा प्रेम स्वरूप। आई एम अ लवफुल बीइंग। सो आई एम अ लवफुल बीइंग कैन नॉट बी आस्किंग फॉर लव, कैन बी रेडिएटिंग लव। अब सारा दिन आज वर्क करें अगर कि लवफुल बीइंग का कैरेक्टर कैसा होगा, कैसे होगा आप बताइए। आप कैरेक्टर स्केच बनाते हैं ना, लवफुल बीइंग, तो इसका हर चीज से कैरेक्टर प्यार करेगा, जड़ से भी, चेतन से भी, इंसान से भी, आई मीन जानवर से भी। अब इस लवफुल बीइंग के सामने कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो ठीक से नहीं व्यवहार कर रहे हैं, कुछ धोखा भी दे रहे हैं, कुछ रूडली भी बात कर रहे हैं, कोई इंसल्ट भी कर रहे हैं, कोई जोर जोर से गलत उन पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। लवफुल बीइंग का कैरेक्टर क्या करेगा? लव से बात करेगा। नाउ कैन वी से कि आई कैन नॉट डू दिस, ये मेरा कैरेक्टर है। मैंने आज तक कभी डायरेक्टर को कोई भी चीज के लिए आई नेवर सेड आई कैन नॉट डू दिस। तो ये मेरा कैरेक्टर है, अब ये करना है मुझे। अब हम नहीं कह सकते नहीं आई कैन नॉट फॉरगिव, नहीं हाउ कैन आई, नहीं वो हावी हो जाएंगे। एक तो उनके कैरेक्टर को नहीं देखना है, सामने वाले के कैरेक्टर पर फोकस नहीं। जैसे गोल्फ में हवा जोर से आ रही है तो थोड़ा सा घास तोड़ के ऊपर उड़ा के देखते हैं, राइट टू लेफ्ट है कि लेफ्ट टू राइट, तो बॉल थोड़ा इस तरफ मारते इधर जाना है, वहाँ इतना ध्यान देते हैं कि हवा तक देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर सब चीजों में हमें ये मालूम है कि ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं। लेकिन लोगों के साथ हमें लगता है ओके, इसलिए बाहर की सारी चीजों में हमें पता लेकिन है। जो लोग हमारे कंट्रोल में नहीं हैं वो अच्छी बात करे तो अच्छा लगता है ना, वो तो अच्छा है, वो तो अच्छा लगता है, लेकिन जब वो ऐसी बात करें जो हमें पसंद नहीं है तो हम सोचते हैं कि हम उनको चेंज कर दें या वो चेंज हो जाएं किसी तरह। हवा के लिए नहीं हम सोचेंगे। अब ये जो हमारा कैरेक्टर है ये हम रोज सुबह मुरली से भी सुनते हैं, क्लास में, मेडिटेशन में भी रिवाइज करते हैं। आई एम अ लवफुल बीइंग। एक दिन सिर्फ इस पे मेडिटेशन करनी है। दिस इज प्रिपेयरिंग फॉर द डे, पूरे दिन की तैयारी। आई एम अ लवफुल बीइंग। कैसी होगी, कैसी होगी वो फीलिंग, कैसी होगी उस आत्मा की हर सोच जो एक प्रेम स्वरूप आत्मा है, जिसके हर सोच में प्रेम के अलावा दूसरा कुछ नहीं आ सकता। अब हम जब मेडिटेशन में सुबह बैठे, मतलब सिर्फ हम मनन चिंतन कर रहे हैं, विद चर्निंग, contemplating on one quality of the soul, preparing it for the day. तो suppose आज हमने quality ली love. We create a thought. I am a loveful being. मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। Just एक thought लेके pause. उसकी feeling देखनी है कि प्रेम स्वरूप आत्मा कैसे feel करेगी। You should be able to feel that. कि a soul who loves everyone कैसे फील करेगी। फिर नेक्स्ट, सारा दिन अगर मैं इस कॉन्शियसनेस में रहूं तो मैं हर एक के साथ कैसे रहूंगी, लवफुल बीइंग, इनके साथ भी लवफुल बीइंग,
इनके साथ भी लवफुल सोल, कैसे रहेगी ये आत्मा सारा दिन? अगर मैं इस क्वालिटी को अपने जीवन में सारा दिन इमर्ज रखूं, तो मेरी आज सारा दिन क्या परिवर्तन आने वाला है रिश्तों में, मेरे मन की स्थिति में क्या परिवर्तन आने वाला है। पुरानी बातें जो मैंने पकड़ कर रखी है, आई एम अ लवफुल बीइंग, तो मैं उन पुरानी बातों को क्या करूँगा? दिस इज़ मेडिटेशन। एंड जैसे जैसे हम ये कर रहे हैं, वो सारी थॉट्स, वो फीलिंग्स, वो एक्सपीरियंस उस क्षण सीडी पर रिकॉर्ड हो रहा है। अब ये सीडी सारा दिन जब कर्म में आएगी, मॉर्निंग में कर लिया ना वो तैयारी, तो जैसे आपने कहा कि वो जो कैरेक्टर है उसकी तैयारी सुबह कर ली, हाँ, उसके बाद फिर ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है सेट पे। एक बार कैमरा ऑन है तो अंडरलाइन, कैरेक्टर ऑटोमेटिक जाता है, ऑटोमोड। अंडरलाइन, उसके बाद ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। बिल्कुल कम लगती है। क्यों? एक बार कैरेक्टर समझ गया, इट इज इन द बैक ऑफ योर माइंड। It is at the back of your mind means it has been fitted into the subconscious. हाँ, आ गया अंदर। अब अगर यही होमवर्क जो आप उस रोल के लिए कर रहे हैं कि कैरेक्टर प्रिपरेशन, अगर ये नहीं करें और सीधा सीन में इनैक्ट करने के लिए चले जाएं, तो विल देयर बी अ डिफरेंस? बहुत फर्क पड़ता है। क्या हो जाएगा? एक रिहर्स किया हुआ होता है, एक नहीं रिहर्स किया होता है। नहीं किया ही नहीं, कैरेक्टर कैसे करेंगे प्रिपरेशन। सिर्फ आपको किसी ने कहा आपको इस मूवी में पुलिसमैन का रोल प्ले करना है, आपने कहा ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा कल सुबह 10 बजे, तो आप कल सुबह 10 बजे पहुंच गए, आई एम अ पुलिसमैन, चलो, विल दैट मेक अ डिफरेंस? या टाइम लगेगा, रिटेक्स होंगे, गलतियां होंगी, मिस्टेक्स होंगे, फिर करूंगा, फिर रूम में जाके फिर से प्रिपेयर करूंगा, टाइम वेस्ट होगा। हाँ, अब प्रोड्यूसर इस का केस भी में काम खराब होगा। गलतियां होंगी, रीटेक्स होंगे, लेकिन जीवन में रीटेक नहीं हो सकती, नहीं होता। राइट। तो अगर मूवी को इनैक्ट करने के लिए हमें बिना गलतियों के करना है, तो हमें सुबह कैरेक्टर प्रिपरेशन करके जाना होगा। सही बात है। अगर जीवन में हमें सारा दिन बिना गलतियों के चलना है, विच मीन्स मेरे से भी कुछ गलती ना हो और दूसरे से हो जाए तो उसका मुझ पर असर ना हो, मतलब यहाँ कोई गलती ना हो, ना दुख देंगे ना दुख लेंगे, ना हर्ट करेंगे ना हर्ट होंगे, ये मेरे से कोई गलती और ना हो। दूसरा एक्टर अगर प्रिपेयर करके जब नहीं आता है तो 10 रिटेक करवाता है और हमको करना पड़ता है। तो सारा दिन में हम अगर अपना कैरेक्टर प्रिपेयर करके चले भी जाएं, दूसरे नहीं प्रिपेयर करके आएंगे। करेक्ट। तो दूसरे नहीं प्रिपेयर करके आएंगे, लेकिन हम अपने कैरेक्टर में रहेंगे, दूसरे नहीं करके आएंगे। बट इम्पोर्टेंट इज अगर प्रिपेयर करे बिना चले गए। आज हम कैसे कर रहे हैं? सुबह उठे, उठते ही लेट हैं क्योंकि लेट सोते हैं, तो उठते ही हम एक हरिड नोट पे हैं आजकल कि लेट हो गया, जल्दी उठो, फैमिली को उठाओ, तैयार करो, चलो गाड़ी में बैठो, ऑफिस पहुंचो, ऑफिस गए, अपनी सीट पर बैठ गए, काम करना शुरू कर दिया। जस्ट सी हाउ वी आर गोइंग फ्रॉम वन सीन टू अनदर सीन। पहले पेरेंट बने, फिर रोड पे ट्रैवलर बने, फिर ऑफिस में जाके जो पोजीशन है वो बने, लेकिन ये सारे रोल्स प्ले करने के लिए जो कैरेक्टर की सुबह तैयारी करनी चाहिए थी वो नहीं की, तो फिर नहीं होगा, चांसेस नहीं है गलती होने के। बहुत है। It's only because we are going without preparation. एक हमारा पीरियड आया था 80s 90s में, बिटवीन 80 एंड 2000 में, जबकि एक एक्टर 10-10, 15-15, 20-20 फिल्में साइन कर लेता था। तो फुल डे तो एक ही दिन में 4 प्रोड्यूसर को जरूरत होती थी, तो वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे देता था। तो इतना खराब काम करके जाते थे वो लोग। और जब फिल्में देखो तो लगता था कि सेम एक्टर सेम रोल सब पिक्चर में एक जैसा कर रहा है। Let's take this line. Same actor, same role, सब पिक्चर में एक जैसा कर रहा है, क्योंकि अपने कैरेक्टर में नहीं। तो कैरेक्टर में नहीं है ना। ऐसे ही हम भी सुबह से उठे, अपने आप को तैयार किया, बच्चों को तैयार किया, भागे, गाड़ी ली, पहुंचे, एक के बाद एक काम किया, शाम को उसी तरह से भागते हुए वापस आए। एक एक सीन कैसा लगेगा? आज 1000 गाने गाने के बाद भी कोई भी सिंगर कभी नहीं बोलता कि मुझे आ गया है। वो रोज सुबह 4 बजे उठ के आज भी प्रैक्टिस करते हैं, रियाज करते हैं, रिहर्सल करते हैं। जब ये सब चीज़ों के लिए इतना रिहर्सल, तो जीवन आज सारा दिन कैसे जीना है उसके लिए सुबह बिना तैयारी किए कैसे जा सकते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? उसको ज्यादा तवज्जो ज्यादा वो देते हैं उसमें,
इम्पोर्टेंस देते हैं लाइफ में उन चीज़ों को। रोल को इम्पोर्टेंस दिया लेकिन कैरेक्टर प्रिपेयर करके नहीं गए। मूवी को इम्पोर्टेंस दिया लेकिन कैरेक्टर प्रिपेयर करके नहीं गए। विल वी डू वेल? नो। देन और यही अगर कैरेक्टर प्रिपेयर करके चले गए तो आपने कहा फिर वहाँ जाके मेहनत नहीं करनी पड़ती, राइट? मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो नेचुरल आएगा। तो कितना टाइम बचा, गलतियाँ नहीं हुई, रीटेक्स नहीं हुए, तो सुबह की 1 घंटे की तैयारी सारा दिन परफॉर्मेंस के दौरान टाइम को बचाएगी। सिस्टर, जब मैं हॉलीवुड की फिल्म, इंग्लिश फिल्म्स करता था, उसमें तो एक दिन पहले याद भी करके जाना पड़ता था। ये नहीं कि सेट पे आए, हम डायलॉग अभी मिला, मैं भी आता हूँ मेकअप रूम में 100 बार पढ़ रहे, सब लोग वेट कर रहे, नोबडी वेट्स। तैयारी अगर की तो सारा दिन क्या होगा, कम टाइम में अच्छा काम होगा, ज्यादा काम कम होगा। टाइम में अच्छा काम होगा, ज्यादा काम होगा। अब यही अगर हमने सुबह उठकर सारा दिन की तैयारी की, मतलब मैं कौन हूँ, उस परमात्मा का मैं बच्चा कैसा हूँ, सबके साथ मुझे आज कैसे रहना है, ये सारा कुछ अंदर भरा, तो कैरेक्टर स्केच यहाँ मिला। फिर मेडिटेशन में बैठे उस कैरेक्टर को इंटरनलाइज कर दिया कि ये ऐसा होगा, ऐसा सारा दिन में ऐसे होगा, ऐसे ऐसे। अब अगर ये तैयारी करके सारा दिन में गए तो आपने कहा गलतियाँ नहीं होंगी, काम अच्छा होगा एंड ज़्यादा काम होगा। यही 3 चीज़ें तो हमें चाहिए सारा दिन में। ये 3 चीज़ें चाहिए ना सारा दिन में, कि गलतियाँ ना हो, काम अच्छा हो और काम ज़्यादा हो, क्योंकि आज हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए। So we can't afford to lose time in our mistakes, and most important, we can't afford to lose energy the whole day. So सुबह उठकर एक वैल्यू, जैसे हमने कहा लवफुल बीइंग, फिर आत्मा की तीसरी वैल्यू पीस, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। इस कैरेक्टर को बनाया आज सुबह बैठकर कि शांत स्वरूप आत्मा आज सारा दिन कैसे रहेगी। पीसफुल बीइंग, काम नहीं हो रहा उसके आसपास, लोग टाइम पर नहीं पहुंच रहे, लोग पहुंचे लेकिन तैयार नहीं हैं, ये पीसफुल बीइंग कैसे फेस करेगी सबको? विजुअलाइज, इंटरनलाइज, प्रिपेयर। प्रिपेयर थॉट क्रिएट करके वहाँ रिकॉर्डिंग कर दी। अब जाएं सारा दिन में। आज तो क्या हो रहा है, एक कार भी आगे थोड़ा सा स्लो चल रही है, पीछे से हॉर्न बजा So there's so much impatience because I did not prepare for peace in the morning. वो दिखता है ना कितनी अधैर्यता है, अशांति है। यहाँ से घुसते हैं, यहाँ से घुसेंगे, इतनी सी जगह मिलेगी इधर, क्योंकि I have not prepared. ये जो हम इस तरह से सिर्फ ड्राइव भी कर रहे हैं, this is not because of lack of time. हम कहते टाइम नहीं था ना इसलिए। It's not about time, it's about मन की स्थिति। हैबिट भी हो जाए। मन की स्थिति अशांत है, वो तो फिर रोज ऐसे रहेंगे। अब अगर आज हम सुबह प्रिपेयर करें कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आज मुझे 1 घंटा ड्राइव करना है ऑफिस पहुँचने के लिए, उस ड्राइव पर बहुत कुछ होगा। मैं शांत स्वरूप आत्मा कैसे जाती हूँ, तैयारी हो गई। अब वो ड्राइव क्या हो जाएगी, स्मूथ एक्सपीरियंस। नहीं तो वो ड्राइव हम कहते हैं आजकल ट्रैफिक में इतना स्ट्रेस है। See how everything will change. I don't know why and how it happens. मेरा एक ड्राइवर था जो रेड लाइट पे भी हॉर्न बजाता था। मैंने बोला रेड लाइट है, नहीं साहब अभी टाइम हो गया, आने वाली है ग्रीन। तो बोले आने, तो मैं उसको जगा रहा हूँ, मैं सो रहा है क्या आगे आदमी? It's a habit. It's not a habit. Impatience. 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 अधैर्यता। क्यों अधैर्यता? क्योंकि रोज शांति का कैरेक्टर प्रिपेयर करे बिना घर से निकले हैं। I am a loveful soul, I am a peaceful soul. प्रिपेयर करे बिना निकले हैं। अगर सातों, आपने क्या कहा, 7 है ना? राइट। सातों रोल्स इंडिया के लोग, सपोज वर्ल्ड तो छोड़ दो, कुछ लोग एक एक कंट्री भी, एक स्टेट भी एक एक रोल लेवे। सुबह आज मैं पीसफुल लेता हूँ, आज मैं लवफुल लेता हूँ, आज मैं ये, तो कितनी शांति हो जाएगी। हम सिर्फ अपने लिए एक घर में एक जना ये कर ले तो देखेंगे घर में वातावरण कैसा बदल जाएगा। एक जने से, एक जना भी इम्पेशेंट होता है ना अगर घर के अंदर, तो पूरे घर का वातावरण बदल जाता है।
और वही आत्मा अगर शांत हो जाए आज, पूरे घर का वातावरण बदल जाएगा। मेरे साथ होता है ना, हाँ जैसे जरा सी रोटी देर से आई तो उनको मालूम है मैं इम्पेशेंट होता था। हाँ हाँ पहले की बात कर रहा हूँ। हाँ तो मेरी वाइफ उठ के भागती थी किचन में, रोटी दे रो साहब को, इतना लेट नहीं करो। फिर वो उसको बोला, फिर उसको, फिर बच्चे भी, फिर नहीं पहले आप ले लो, नहीं आप ये वाली ले लो। पूरा घर हिल जाता है। हिल जाता है, पूरा घर हिल जाता है। कुछ दिन पहले एक भाई शेयर कर रहा था, कहते हमारे कंपनी का जो ओनर है, मालिक है, पहले उसके अंदर इतना गुस्सा था कि बात हुई नहीं कि वो रिएक्ट कर देगा, और हम सब थोड़ा सा डरते थे कि बात हुई नहीं, अभी ज़ोर से रिएक्ट करेगा, और अगर प्रॉब्लम आई तो गुस्सा आना ही है, वो उनकी नेचर थी। लेकिन जब से उन्होंने राजयोग मेडिटेशन सीखा, वो भाई हमें सुना था, जब से आपके सेंटर पे ये भाई आए और ये मेडिटेशन रोज़ सीख रहे हैं, अब कहते हैं मीटिंग में भी बैठते हैं, क्राइसिस है, डिस्कस हो रहा है, सब गुस्से में हैं, अशांत हैं, और ये आंख बंद करके वेट करते हैं अभी ठीक हो जाएंगे सारे। पहले अपने ऊपर कंट्रोल ले लेते हैं, अब गुस्सा नहीं आता बिल्कुल। ब्यूटीफुल थिंग, कितनी अब अच्छी गुस्सा बात। नहीं आता। और फिर कहते 2 मिनट के बाद हम सबको कहते हो गया, अभी बैठो, अब बात करते हैं, शांति में बैठो पहले। 1% सारी टीम को लेके साथ चल सकता है वो। लीडरशिप क्वालिटी है ये। आज लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में कितनी बात हो रही है दुनिया में कि लीडर कैसा होना चाहिए। तो कहेंगे लीडर वो जो एग्जाम्पल सेट करे, लीडर वो जो दूसरों को मोटिवेट करे, लीडर वो जो खुद पहले स्टेबल रहे, संयम में रहकर ही तो आगे नेक्स्ट कुछ हो सकता है। लीडर वो जो टेक्स इन चार्ज ऑफ हिमसेल्फ, नॉट टेक्स इन चार्ज ऑफ अदर पीपल, दैट इज द सेकेंड स्टेज। तो ये अगर हमने तैयारी सुबह की तो सचमुच में वो लीडरशिप क्वालिटी है। चाहे वो हम घर के लीडर हैं, चाहे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लीडर हैं। लीडर मतलब वो जो अपनी वाइब्रेशन से औरों को लीड कर ले, एक शांत रहे, सबको लीड कर ले। लीडर इज नॉट बाय पोजीशन, लीडर इज नॉट बाय एज, लीडर इज बाय माय क्वालिटी। तो पवित्र स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा कितनी तैयारी है करने की, शांत स्वरूप आत्मा, शक्ति स्वरूप आत्मा, आई एम अ पावरफुल सोल। अब अगर हम ये तैयार करें स्केच सुबह, आई एम अ पावरफुल सोल, तो पावरफुल मतलब चाहे कोई भी परिस्थिति, चाहे कोई भी आत्मा, आई एम अ पावरफुल सोल। तो मैं हावी होऊंगा उन पर, वो मुझ पर नहीं हावी हो सकते, because I am a powerful soul. And power matlab I am in control of myself and therefore in charge of situations. In control of myself. तैयारी कर ली। अब कोई भी बात आए, ऐसा लगे मुझसे नहीं हो रहा, ये काम मुझसे नहीं होता, ये आदत मुझसे नहीं छूटती, ये एडिक्शन मुझसे नहीं छूट रही, आई एम अ पावरफुल सोल। इंस्टेड ऑफ सेइंग ये मुझसे नहीं छूटता, वी से आई एम अ पावरफुल सोल। अब मुझसे नहीं छूटता कहा तो यहाँ क्या रिकॉर्डिंग हो गई, तो वो छूटने नहीं वाला है। लेकिन आई एम अ पावरफुल सोल, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ये चीज़ क्या है, ये क्या है, कुछ भी नहीं, मैं तो शक्तिशाली आत्मा हूँ। रिकॉर्डिंग हो गई। हमने की नहीं थी ना क्रिएट कभी भी ऐसी चीज़ें, तो वो रिकॉर्डिंग नहीं बन रही थी। अब जैसे जैसे ये रिकॉर्डिंग होती गई, वो ओरिजिनल संस्कार ऑफ द सोल निकलता गया। ज्ञान स्वरूप आत्मा, आई एम अ नॉलेजफुल सोल। आज हम औरों से जाते हैं पूछने के लिए। 2 मिनट साइलेंस में बैठे, आत्मा के पास सारे आंसर्स हैं। विजडम, नॉलेज आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है। इसीलिए हमें कई बार लगता है ये बात कहाँ से आ गई मेरे मुख से, ये तो मैंने नहीं कहीं पढ़ी, ये तो मैंने कहीं नहीं सुनी, ये कहाँ से आ गई। दूसरा आदमी प्रॉब्लम लेके आता है जब ऑटोमेटिकली निकलती है। खुद के लिए जो है क्योंकि जब दूसरा व्यक्ति लेकर आता है, हम उस प्रॉब्लम से डिटैच्ड हैं, हर चीज से डिटैच। हाँ, हम अटैचमेंट नहीं है ना किसी भी चीज़ से। सपोज दूसरा व्यक्ति बोले मेरे बेटे ने ऐसा किया ऐसा किया, इट्स वेरी इजी टू टेल देम व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू, क्योंकि उस बच्चे से हमारी अटैचमेंट नहीं है, तो ईगो नहीं है। ईगो नहीं, अटैचमेंट नहीं, आत्मा नॉलेजफुल है।
एंड यही अगर हमारे बच्चे के साथ कुछ है तो शायद हम राइट एडवाइस को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अटैचमेंट है। तो इसीलिए डिटैच फ्रॉम रोल, डिटैच फ्रॉम पर्सन, डिटैच फ्रॉम सिचुएशन, नाउ सी द आंसर। हमारे पास सारे आंसर्स हैं। तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है एंड आत्मा आनंद स्वरूप है। ब्लिस इज द ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ एवरी सोल। आनंद, सारा दिन मुझे ये याद रखना है, खुशी, आनंद चीज़ों में नहीं है, अचीवमेंट में नहीं है, कोई लेने में, खाने में, खरीदने में नहीं है। ये मुझ आत्मा की ओरिजिनलिटी है। सारा दिन एक वर्ड भी ले, आई एम अ ब्लिसफुल बीइंग, आई एम अ ब्लिसफुल बीइंग, दिस इज माय नेचर। सारा दिन कैसे फील होगा? तो वो थॉट क्रिएट करने से वो संस्कार इमर्ज होकर सामने आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वी हैव टू टच दैट सॉन्ग फॉर इट टू स्टार्ट प्लेइंग अगेन। तो हर रोज मॉर्निंग आत्मा की एक ओरिजिनल क्वालिटी लेकर कैरेक्टर को प्रिपेयर करके उस कैरेक्टर को आज सारा दिन के रोल्स परफॉर्म करते हुए देखकर फिर सुबह निकलना है। ऑलरेडी ये सारे के सारे 7 क्वालिटीज रेडीमेड है, सिर्फ हमारा चॉइस है। लेकिन क्योंकि बहुत टाइम से नहीं किया है तो हम जब एक्शन में आते हैं तो वो हो नहीं पाता। लेकिन अगर हम अब मॉर्निंग में बैठकर उसको रिवाइज कर लेंगे, उसको इमर्ज कर लेंगे, फिर वो सारा दिन कर्म में आ जाएगा। दैट इज वाई मेडिटेशन हेल्प्स टू ब्रिंग आवर ओरिजिनलिटी इनटू एक्शन। हम लोग बाय डिफॉल्ट का बटन नहीं दबा सकते कि थोड़े दिन तो करना पड़ेगा ना। थोड़े दिन करने के बाद वो लूप में चला जाएगा। लूप में जाने के बाद वो हमारा व्यवहार परमानेंट बन जाएगा। Then I don't have to seek bliss and peace and love because अपने पास है वो। अपने पास है। Thank you so much, sister. ओम शांति। Om Shanti. Om Shanti. The godly versions studied daily at all the Brahma Kumaris Raj Yoga meditation centers is called Murli. Supreme Father and Teacher, through the Murli, daily reminds each of us that we are not the acquired body. We are souls, and how we should be the entire day in the soul conscious stage. Let us take one thought. I am a pure soul. Now visualize and prepare this character. How would a pure soul think, speak, behave, sleep, eat and drink? If someone does not behave right, how would a pure soul respond? Churn and store this information in the subconscious. Pure soul means where there will be no adulteration, even in thoughts. A pure soul will see each person in their true, pure form, will not get influenced by the impurity in situations or people. Pure soul will always maintain its purity and royalty and influence others with its vibrations. Let us study the Gyan and meditate on any one value, purity, peace, love or bliss every morning. Prepare ourselves for how we will be a pure, peaceful, loving soul the entire day. This morning preparation becomes the foundation for us to cross every scene in that day with stability.